अरे विभू, ये क्या कर रहे हो तुम? विभू की माँ रचना विभू को प्लेट में ही हाथ धोता देख रसोई से भागी चली आई। मम्मा, खाना खाने के बाद हाथ धो रहा हूँ, विभू ने थोड़ा सा सहमते हुए कहा। लेकिन बेटा, आपको तो पता ही है कि खाना खाने के बाद हाथ तो वॉश बेसिन में धोते हैं, इस तरह से थाली में नहीं, रचना ने विभू को पुचकारते हुए कहा। लेकिन मम्मा, दादू तो ऐसे ही हाथ धोते हैं, विभू ने अपनी नादान बुद्धि से कहा। विभू बेटा, तुम्हारे दादू बुजुर्ग है ना, इसीलिए वो ऐसा करते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते। ये सब रचना ने विभू को समझाने के लिए कह तो दिया, लेकिन उसके मन में चिंता के बादल लहराने लगे। अभी कल शाम को ही तो विभू दूध को प्लेट में डालकर सुड़-सुड़ की आवाज निकालते हुए पी रहा था। विभू बेटा, ये क्या हो रहा है? ये कैसे दूध पी रहे हो तुम? रचना ने विभू को थोड़ा डांटते हुए कहा। मम्मा, जब दादी ऐसे चाय पीती है तो बड़ा मजा आता है, विभू अपनी बाल सुलभ बुद्धि से बोला। नहीं बेटा, गंदी बात, ऐसे नहीं, बल्कि सीधा गिलास से ही बिना आवाज निकाले दूध पीते हैं, रचना ने विभू के गालों को थपकाते हुए कहा। ओके मम्मा, और विभू कूदता फांदता खेलने चला गया। रात को भी वो जब खाना खाकर उठा तो बजाय तौलिए से हाथ पोंछने के उसने अपने दादू की देखा देखी अपनी दादी की साड़ी से ही हाथ पोंछ लिए थे। रचना के सास ससुर गांव में रहते थे, इसलिए वो अपनी दैनिक दिनचर्या में मनमानी तरह से रहते थे। हालांकि जब रचना ब्याह कर ससुराल आई तो उसने अपने पति अजय से इस बारे में बात भी की, लेकिन अजय ने कहा, रचना, ये उनकी लाइफस्टाइल है, उनको अपनी तरह से ही रहने दो। रचना ने उस समय तो उस बात को समय पर छोड़ दिया, क्योंकि अजय तो अपनी नौकरी के कारण बड़े शहर में रहता था और स्वाभाविक सी बात है कि रचना को भी उसी के साथ जाना था, इसीलिए रचना ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन साल 2 साल में उसके सास ससुर उसके पास रहने के लिए आते थे। समय के साथ रचना की गोद में नन्हा सा विभू भी आ गया था। पहले जब वो लोग यहाँ पर आते या रचना और अजय घर जाते, तब तक विभू छोटा था और वो किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन इस बार जब माधव जी और रेखा जी अपने बेटा बहू के पास रहने के लिए आए, उनका पोता विभू समझदार हो चुका था। वो हर बात की बहुत जल्दी नकल करने की कोशिश करने लगता था। बस रचना की चिंता का यही कारण था कि विभू अपने दादा दादी की नकल करने की कोशिश जरूर करेगा, और वही हुआ। विभू अपने दादा दादी को जो कुछ भी करते हुए देखता, उसकी नकल करने लग जाता, और फिर बच्चों को समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। रचना को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस समस्या का क्या हल निकाले। अगर वो मम्मी जी और पापा जी को समझाती है तो वो बुरा मान जाएंगे, और अगर उन लोगों को नहीं समझाती तो विभू के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, और अजय से इस बारे में कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार रचना ने अपने सास ससुर से ही बात करने की ठान ली, और शाम की चाय के वक्त जब रेखा जी प्लेट में चाय डालकर सुड़क सुड़क कर पी रही थी तो रचना बोली, मम्मी जी और पापा जी, मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी है। रचना ने थोड़ा सा घबराते हुए कह ही दिया, क्योंकि इस समय विभू बाहर अपार्टमेंट में खेलने के लिए गया था और अजय को भी ऑफिस से आने में समय था। हाँ हाँ, बोलो बहू, क्या बात करनी है तुम्हें? माधव जी और रेखा जी एक साथ बोल पड़े। आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? रचना ने फिर से अपनी बात कह दी। तुम पहले बात तो बताओ, फिर से माधव जी और रेखा जी ने एक साथ कहा। पापा जी और मम्मी जी, आप लोगों की कुछ आदतों की वजह से विभू भी वही सब गलत आदतों को दोहराने लगा है, और जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो वो यही बोला कि दादी और दादू भी तो ऐसे ही करते हैं। रचना ने निगाहें नीची करके बहुत सहजता के साथ कहा, जिससे कि उसके सास ससुर को बुरा न लगे, लेकिन तभी उसको अपने ससुर की तेज आवाज सुनाई पड़ी। ये कैसी बातें कर रही हो बहू? आखिर हम लोगों की ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे विभू बिगड़ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें हम लोगों का यहाँ रहना अच्छा ना लग रहा हो और तुम विभू का नाम लगाकर हमें यहाँ से भगाना चाहती हो? पापा जी, आप नाराज मत होइए,
रचना ने एकदम से घबराते हुए कहा, क्योंकि उसे इस बात का भी डर था कि उसका पति अजय उस पर नाराज हो जाएगा कि उसने उसके मम्मी पापा को टोका ही क्यों। अरे आप इतनी जल्दी भड़क क्यों जाते हो? जरा एक बार बहू की बात आराम से सुन तो लो। उसने शादी से लेकर आज तक कभी हम लोगों से कोई गलत बात की है क्या? रेखा जी ने माधव जी को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। वही तो मम्मी जी। पापा जी, आप सिर्फ एक बार मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, रचना ने रुआसी होकर कहा। अच्छा बताओ कि कौन सी आदतें हम लोगों से सीख रहा है विभू? रेखा जी के समझाने से माधव जी थोड़ा शांत हो गए। फिर रचना ने धीरे धीरे सब बातें अपने सास ससुर के आगे रख दी। मुझे भी लग रहा है कि बहू बिल्कुल सही कह रही है। हम लोगों को खुद सोचना चाहिए कि इस तरह की आदतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, और फिर जब छोटा बच्चा इन हरकतों को देखेगा तो बड़ी जल्दी सीख जाएगा। रेखा जी ने कुछ सोचते हुए कहा। जी मम्मी जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी, रचना ने बात को संभालते हुए कहा। रेखा, हमारी बहू बिल्कुल सही कह रही है। आज से हम और तुम दोनों ही लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों से कोई भी गलती ना हो। और एक बात और हमको समझ में आई कि हर बार बहू ही गलत नहीं होती है, कभी कभी बुजुर्ग भी गलतियां करते हुए नजर आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग। माधव जी ने माहौल को हल्का करने के प्रयास से कहा। वही तो जी, क्योंकि हमारी बहू सचमुच लाखों में एक है, तो कोई ना कोई ठोस कारण तो जरूर होगा उसके इस तरह से बात करने का। रेखा जी ने रचना की ओर देखकर बड़े प्यार से कहा। तो बहू, इसी खुशी में एक कप चाय और हो जाए। और हाँ रेखा, तुम चाय सुड़क सुड़क की आवाज निकाल कर नहीं पियोगी, माधव जी ने रेखा जी की ओर देखकर कहा। और हाँ, आप भी अपनी आदतों पर जरूर ध्यान देंगे, रेखा जी ने कहा। रचना मुस्कुराते हुए रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई, और थोड़ी देर बाद घर का माहौल एकदम हल्का फुल्का हो गया और रचना की बात रंग लाई। माधव जी और रेखा जी ने अपनी आदतों को पूरी तरह से सुधार लिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।